दोस्तों वैसे सियासत में यह जरूरी हो जाता है कि आप टोह लेते रहिए कि जो जलजला जो आंधी तूफान का जिक्र आप करते हैं वो बचा है नहीं बचा है। अब यकीन मानकर चलिए नरेंद्र मोदी साहब कोई नया शिफूगा कभी छोड़ेंगे नहीं, खास तौर पर बिहार के अंदर। वजह क्या है? वजह बिहार की जनता ने उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई दफा उनकी फजीहत हुई। जी हां, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। नाराजगी नरेंद्र मोदी साहब की चरम पर है, क्योंकि जिस व्यक्ति को हार का हार तक सुनना पसंद नहीं है, वहां उनके लिए कोई इंसान मौजूद ना हो, यह अपने आप में बताता है कि बिहार में बीजेपी का बेड़ा गर्क होने जा रहा है। अब तमाशे बिहार की जनता को पसंद नहीं है और बिहार की जनता ने खोलकर इसका इजहार कर दिया है। माना यह भी जा रहा है कि सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा में से किसी की कुर्सी अगर 24 घंटे में चली जाए तो बड़ी बात नहीं है। वजह क्या है वो आपको दिखाऊंगा तेजस्वी यादव के सामने। इस देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी साहब, जिनके लिए नई नई कहानियां गढ़ी गई, कैसे पस्त होते हुए नजर आए। देखिएगा एक एक तस्वीर, और इसी तस्वीर के साथ छिपी है खबर कि आखिरकार ये सिंदूर दान करने वाली योजना पर ये बैकफुट पर क्यों आए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। आपको मैंने दिखाया था वो रोड शो जहां भीड़ नहीं थी। भीड़ थी सिर्फ उतनी जितने लोग वहां पर हो, जिसमें पत्रकार थे, यूट्यूबर्स थे, इन्फ्लुएंसर्स, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बस वहीं तक मौजूद थे। वरना मैं खुल के कहता हूं अपने चैनल पर, स्वीकार करने में कोई मनाही नहीं है। हर एक राजनेता का एक ऐसा चरम आता है जब उसे वो पचा पाए, बहुत बड़ी बात होती है। नरेंद्र मोदी साहब का क्रेज था 2014 में, 2019 तक था। उसके बाद उस क्रेज में कमी आई, क्योंकि उसे पूरी तरीके से उस पर अधिकार समझ लिया गया कि मैं चाहे कुछ भी करता हूं, जनता को पसंद आता है। लेकिन जनता उस वक्त आप में उम्मीद और आशाएं देख रही थी। अब तमाशेबाजी देखने लगी है, तुकबंदी देखने लगी है कि कैसे जुमले इस देश के प्रधानमंत्री हर परिस्थिति में फेंकते नजर आते हैं। वो भी तब जब देखते ही देखते 26 लोगों की मौत, हत्या हो जाती है, उसके बावजूद वो राजनीति करने से बाज नहीं आते। और यही संदेश बिहार की जनता ने बीजेपी को पहुंचा दिया है। यह वही बिहार है जिसने बड़े से बड़े सूरमा, राजनीतिक सूरमाओं को पानी पिलाया है। उसी बिहार की जनता ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी अब स्वीकार नहीं। तस्वीर देखेंगे, देख लीजिए। इस वीडियो को खास तौर पर मैंने क्यों दिखाया, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन चल रही है। जिसने भी वीडियो बनाया है इस आधार पर दिखाने के लिए है कि गोदी मीडिया जो दिखाती है उसे देखिए मत, सबसे पहले हकीकत देखिए। उसमें देखिए एलईडी स्क्रीन पर आपको नीतीश कुमार बोलते हुए नजर आए, यानी नीतीश कुमार उस वक्त मंच पर थे तो नरेंद्र मोदी साहब भी मंच पर थे। दोनों सज्जन मौजूद होते हैं। वहां क्या हुआ वो मसला अलग है। पहले मसला इस बात का है कि भीड़ वहां पर पहुंची तो देखिए बेतहाशा कुर्सियां लगाई गई थी। उन्हें आज भी लग रहा था कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, मोदी होगा, लेकिन नहीं, भीड़ उन्हें देखने ही नहीं आई, नरेंद्र मोदी को सुनने तक नहीं आई। अब लोग आपसे परेशान हो चुके हैं नरेंद्र मोदी साहब। श्रीनिवास बीवी लिखते हैं मंच तैयार था, प्रधानमंत्री मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी साथ थे, लेकिन जनता गायब। बिहार अब डबल इंजन के इन जुमलेबाजों से कि झांसे में नहीं आने वाला। यही वीडियो एक और जगह प्रतीक पटेल, नरेंद्र मोदी जी का कल रोड शो फ्लॉप हुआ था, जनसभा फ्लॉप रही। मंच पर नीतीश जी, मोदी जी मौजूद हैं। सम्राट चौधरी भाषण दे रहे हैं। 5 लाख लोग जुटाने का दावा था, लेकिन हकीकत आप इस वीडियो में देखिए। एक और वीडियो जरा देख लीजिए। इसमें दावा किया गया है कि सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, जो आवाज सम्राट चौधरी की। अब सोचिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव के आगे। अब आप बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री छोड़िए, आपको प्रधान भी बना ले कोई, या नगर निगम का कोई पार्षद ही बना ले, बहुत बड़ी बात है। क्यों? डिप्टी सीएम होते हुए आपको लोग नहीं सुनते, और वो भी कब नहीं सुनते? जब मुख्यमंत्री मौजूद। कब नहीं सुनते? जब प्रधानमंत्री मौजूद हो। इसीलिए नहीं बनाया। आपको पता ही नहीं है प्रधानमंत्री को क्या पसंद है। इस दौर के प्रधानमंत्री को बेतहाशा भीड़ पसंद है। इस दौर के प्रधानमंत्री को अपने नाम के जयकारे पसंद है। आपको पता ही नहीं चला कि आपकी कुर्सी कैसे खिंचने जा रही है। यकीन मानकर चलिए, सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा, दोनों में से एक पर गाज गिर सकती है। इंटरनली बहुत तगड़ी खबर निकलकर सामने आई है, दोनों में से एक व्यक्ति की कुर्सी छिन सकती है। वजह यह कि इन लोगों को अपनी किसी भी कीमत पर हार या अपनी साख पर बट्टा पसंद नहीं है।
आपने देखा सिंदूर दान देने वाली योजना, जिसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के मंत्री तक दावा कर रहे थे। सोचिए एक झटके में जब इनको एहसास हुआ कि इससे तो फजीयत हो जाएगी, तो इसी खबर को पूरा, जिसका गुणगान नेता मंत्री सब कर रहे थे, अलग अलग चैनल पर तथ्य मौजूद हैं, उसको लेकर बैकफुट पर आ गए। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इनके मंत्रियों की, इनके नेताओं की फजीयत कितनी होगी, कि कितना उन्हें लताड़ा जाएगा न्यूज़ चैनल पर, कितने उनसे सवाल पूछ कर उन्हें जलील किया जाएगा। राजा को यानी नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपनी साख पर बट्टा लगना पसंद नहीं है। उन्हें यह पसंद नहीं है कोई उनसे कुछ सवाल कर दे, ऊंची आवाज में बात कर दे, आंखें तरेड़ दे, ये अपने आप को राजा समझने लगे। लेकिन एक झटके में पहले देश की जनता लाई थी, लेकिन बिहार की जनता ने संदेश दे दिया कि मूड नहीं बदला है। देख लीजिए तस्वीर। देखिए इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने खबर डाली है, लेकिन मैंने फर्स्ट बिहार झारखंड की जो खबर है, कम से कम न्यूज़ चैनल की खबर तो आप मानेंगे। पीएम मोदी की जनसभा में जब पीएम मोदी नीतीश दे रहे थे भाषण, कुर्सियां खाली थीं, यह स्पष्ट बताया गया है न्यूज़ चैनल पर। पूरी तरह से फ्लॉप रहे नरेंद्र मोदी। इस वीडियो को देखने के बाद रात भर नींद नहीं आई होगी। सरकारी कुटिया दिल्ली वाले में पहुंच तो गए, उन्हें एहसास हो गया होगा कुछ भी कर लीजिए, अब लोगों को तमाशे पसंद नहीं है, लोग चीज़ें चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। वो जो आप नीलामी कर रहे थे ना, 10 लाख करोड़ चाहिए या 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ चाहिए, 40 लाख करोड़, ये नई तमाशे झेले जाएंगे। बिहार की आप उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। बिहार को पूरी उम्मीद थी आपसे, बिहार को पता था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद देखिए क्या जलवा जलाल होगा, कैसे बिहार विकसित होगा। बिहार में हालत खराब है। पिछले 10 से 12 दिनों के भीतर किस तरह से अपराध बढ़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी का हलक नहीं सूखा। नहीं तब सूखा जब महाराष्ट्र के अंदर मराठी न बोलने पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को पीटा जा रहा था, बड़े बड़े बैंक में घुसकर बदतमीजी की जा रही थी, तब भी नरेंद्र मोदी चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठे थे। और नरेंद्र मोदी साहब के लाडले यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन ये बात सच है कि मराठी सीखनी चाहिए। सोचिए उन लफंगों का साथ खुलकर दिया जा रहा था। ये सब चीजें नोट कर रही है जनता। अब आइए एक खबर आई है, बड़ी दिलचस्प खबर, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का आपको भाषण याद होगा। भाषण था लोकसभा चुनाव में कि अगर कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाती तो क्या करेगी, आपके 2 भैंस 1 भैंस चोरी हो जाएगी। सोचिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का बयान, मंगलसूत्र छीन लेगी, कहा था उन्होंने। और देखिए खबर, नितिन कुमार यादव ने लिखा, बिहार में पीएम मोदी की रैली में हो गया बड़ा कांड। जिस मंगलसूत्र को पीएम मोदी ने चुनावी मुद्दा बनाया था, आज उन्हीं की रैली में गरीब घर की महिलाओं के महंगे मंगलसूत्र और पायल चोरी हो गया। मोदी के राज में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि भाजपा कार्यकर्ता मोदी की रैली में चोरी भी करने लगे हैं, ये कहा जाने लगा। किसने की मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन हालत वाकई बेकार है। मैंने आप पहले भी बताया कि सर्वे पर ध्यान देना चाहिए। 4 से 5 सर्वे अब तक आ चुके हैं और 4-5 सर्वे में अभी भी तेजस्वी यादव चरम पर बने हुए हैं, जिनकी बदौलत आप सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुट्ठी भर भीड़ आपके लिए इकट्ठा नहीं कर पाते। ये चुनाव क्या जताएंगे। नमस्कार।